हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। ये करंट अफेयर का सीरीज है जो पूरे एक साल का करंट अफेयर को कवर कराया जा रहा है। आज के लेक्चर में 30 क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31st जो क्वेश्चन है देखते हैं। 31st क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020। याद रखिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार बताइए किस फिल्म को दिया गया है। तो 1917 को, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1917 जो फीचर फिल्म है इसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 का पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बना। इनका नाम क्या है। तो देखिए, एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां जो बल्लेबाज बना है उनका नाम है लियो कार्टर। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। 4 जनवरी को, यानी सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ऑलराउंडर ने 4 जनवरी 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो बताइए किस ऑलराउंडर ने 4 जनवरी 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका नाम क्या है। इनका नाम है इरफान पठान, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कितने मीडिया संस्थानों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई है। तो केंद्र सरकार द्वारा बताइए कितने मीडिया संस्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की गई। तो 30, यानी केंद्र सरकार ने 30 मीडिया संस्थानों को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान देने की घोषणा की। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस ईरानी जनरल का नाम आपको बताना है जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। बताइए उस ईरानी जनरल का क्या नाम है जिसे हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन से मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया। उस ईरानी जनरल का नाम है जनरल कासिम सुलेमानी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। तो बताइए किस सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च किया है, दामिनी। तो किस सरकार ने, यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने दामिनी नामक एक हेल्पलाइन लॉन्च किया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38 है, निम्नलिखित में से किस दिन सावित्रीबाई फूले की 109वीं जयंती मनाई गई। सावित्रीबाई फूले की 109वीं जयंती 3 जनवरी 2020 को मनाई गई। नेक्स्ट, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताइए विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जिस वैज्ञानिक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस वैज्ञानिक को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। इनका नाम है आर रामानुजम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, 40 नंबर क्वेश्चन है, उमारो सिसोकोव ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उमारो सिसोकोव गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो बताइए सौरभ चौधरी ने
63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही जवाब है 10 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा 10 मीटर का जो मुकाबला था, सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में अपने पुरुष वर्ग में इन्होंने एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का नोएडा कैलाश अस्पताल में हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे जिनका नाम था त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी? देखिए, ये कर्नाटक के मतलब कि पूर्व राज्यपाल थे, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने के बाद घोषणा की है कि वो 2015 के परमाणु समझौते के तहत लागू की गई पाबंदियों का पालन अब नहीं करेगा? किस देश ने अमेरिका के साथ ऐसा जो है बात कही, किस कारण कही कि तनाव बढ़ने के बाद उस देश ने घोषणा की कि 2015 के परमाणु समझौता जो हुआ था उसके तहत लागू की गई पाबंदियों को अब पालन नहीं करेगा? वो देश है ईरान। आपका सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपने जो है भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो किस राज्य ने अपने भूमि रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से एकीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बना? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है, बताइए, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अनाद्रमुक के किस वरिष्ठ नेता का हाल ही में निधन हो गया? तो बताइए, तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व जो अध्यक्ष थे और अनाद्रमुक के वरिष्ठ नेता भी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है टी.एच. पांडियन। आपका ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देश में, ये 46 है, याद रखिएगा, देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? तो देश में टीकाकरण के जो टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए जो मिशन की शुरुआत की गई है, आपको पता होगा, लेकिन उसका दूसरा चरण फिलहाल में शुरुआत किया गया था। उसका नाम क्या था? तो इंद्रधनुष 2.0। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन्य प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का दावा किया गया? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के, आप लोगों ने न्यूज सुना होगा, ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड न्यूज था। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी और उसमें बहुत सा ज्यादा या बहुत कह सकते हैं वन्य जीव जो थे वो मतलब कि उनकी आबादी जो थी बहुत नुकसान हुई थी। बहुत सारे वन्य जीव मतलब कि मारे जा चुके थे। इसमें सबसे अधिक आबादी जिनकी समाप्त होने का दावा किया गया था वो था कोआला का। कोआला जो है ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाई जाती है, जहां पे आग लगने के कारण वहां की ये कोआला जो है वन्य प्रजाति, आधी आबादी इनके समाप्त होने का दावा किया गया। तो याद रखिएगा कोआला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 48 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो बताइए, किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कर्नाटक में जो है पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो कर्नाटक आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता? तो बताइए, किस भारतीय खिलाड़ी ने इंग्लैंड में हेस्टिंग्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का खिताब जीता? इनका नाम क्या है? तो इसका नाम है पी मंगेश चंद्रन, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने राज्यों के लिए 5,908 करोड़ रुपए की सहायता राशि
जारी की है। बताइए कितने राज्यों के लिए 5,908 करोड़ रुपए की सहायता राशि केंद्र सरकार ने जारी की? इसका सही जवाब है 7। 7 राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 5,908 करोड़ रुपए सहायता राशि जारी की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किस देश में हाल ही में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया, जिसमें उसमें सारे सवार जो लोग थे वो मारे गए थे? वो कौन सा, किस देश का जो था बोइंग 737-800 विमान था जो क्रैश हो गया था और उसमें सभी सवारी थे मारे गए थे? ये ईरान का जो था बोइंग विमान था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ईरान, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में रविंद्रनाथ महतो को जो है सर्वसम्मति से किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो नाम याद रखना है, रविंद्रनाथ महतो, इनको सर्वसम्मति से किस राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो झारखंड विधानसभा के ये अध्यक्ष चुने गए थे सर्वसम्मति से। कौन? रविंद्रनाथ महतो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को 234 करोड़ रुपए की लागत से शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 234 करोड़ रुपए की लागत से शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर एक चिड़ियाघर का निर्माण किए जाने की घोषणा किया है। यह चिड़ियाघर कहां पे निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है गोरखपुर में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है 54। 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा 5वें एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस था, इसका आयोजन पुणे में किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पुणे, याद रखना है। ये 5वें जो था एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला कॉन्फ्रेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ईरान ने हाल ही में किस देश की सभी सेनाओं को आतंकवादी घोषित किया है? तो देखिए ईरान ने हाल ही में जिस देश की सभी सेनाओं को आतंकवादी घोषित किया है वह है अमेरिका की, यानी अमेरिका की सभी सेनाओं को ईरान ने आतंकवादी घोषित किया। इसका डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 56 है। 56 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा किस स्थान पे भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब क्या है? भागलपुर। भागलपुर में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारत के किस पड़ोसी देश ने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो देखिए भारत का पड़ोसी देश है जिसने अपने तटीय इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। वो कौन सा पड़ोसी देश है? तो भारत का जो पड़ोसी देश है वह है बांग्लादेश। इसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर तटीय क्षेत्रों में ये इसने जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 58 है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल का जिसका नाम है कासिम सुलेमानी, जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने किसको कुदस फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष कमांडर जिनका नाम था जनरल कासिम सुलेमानी, इनकी मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने कुदस फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त किया है। इनका नाम क्या है? तो इस्माइल कानी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, इस्माइल कानी जो होंगे ये ईरान के कुदस फोर्स का नया प्रमुख नियुक्त होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 59 है। निर्भया मामले में कितने आरोपियों को कोर्ट द्वारा 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया है? कितने दोषियों को बताइए कोर्ट ने 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया? तो 4 दोषियों को। तो 4 जो आरोपी थे इनको 22 जनवरी 2020 को फांसी दिए जाने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है।
60 में पूछा गया कि किस व्यक्ति के व्यक्तित्व पे आधारित पुस्तक जो है कर्म योद्धा ग्रंथ, इसका हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया। तो बताइए कर्म योद्धा जो ग्रंथ है किसके व्यक्तित्व पे आधारित पुस्तक है जिसे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये कर्म योद्धा ग्रंथ जो है नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पे आधारित ये जो है पुस्तक है कर्म योद्धा ग्रंथ, याद रखिएगा। 60 का आपका नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन सही है। आज का हमारा जो 30 क्वेश्चन थे इसमें कवर हम लोगों ने किया। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 30 करंट अफेयर के साथ। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेहद बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।